Dear aspirants, welcome you all. Now the topic of discussion is biotechnology. 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 It has two words. One the bio and another one is the technology. That is technology based on biology. बायोलॉजी पर आधारित टेक्नोलॉजी होगा, वी कॉल इट एज द बायोटेक्नोलॉजी. ओके, और फिर हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी is the use of biology to solve problems and produce useful products. अभी बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का यूज हुआ, इसको और मैं क्लियर कर दूं, इसका यूज होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. ईस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स and their components. Okay. जो एप्लीकेशंस की बात करते हैं, क्या क्या फील्ड एप्लीकेशंस का, तो मैं पहले कहूंगा कि सिंथेटिक इंसुलिन, that is medicine, medical science. नेक्स्ट वन आते हैं हम पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, दैट इज एग्रीकल्चर की बात आ गई, राइट. फिर आती है हमारी, मान लेते हैं बायोफ्यूल्स का, एनर्जी सेक्टर की बात आ गई. और फिर थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं इसको. ये पहला हम टॉप करते हैं मेडिसिन हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं. इसमें पहले लिखाई है मैंने कि इसमें सिंथेटिक इंसुलिन हुआ, अब क्या है यहाँ पे कि यह कैसे होता है ये, तो बैक्टीरिया अल्टर्ड with human genes to create low cost insulin for what? Diabetes. Second fact about this, I'm in the health sector, vaccines. Laboratory made solutions
made solutions using weakened or late pathogens to trigger immune defenses. ये हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं। और थर्ड पॉइंट है, इट इज योर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है कि fixes faulty genes to treat or cure hereditary diseases. Now then come to food and agriculture। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं, फूड एग्रीकल्चर। इसमें जो फर्स्ट जो पॉइंट मैं लेता हूँ वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली जिसको हम जीएम क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? plants engineered to fight off destructive insects or survive dry weather conditions। सेकेंड पॉइंट जो है एंजाइम चीज मेकिंग। एंजाइम चीज मेकिंग, इसमें क्या है कि यूजिंग माइक्रोबायल एंजाइम्स instead of animal renate to curdle milk। इस एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर देता हूँ इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर फूड में। थर्ड पॉइंट है फर्मेंटेड। फर्मेंटेड फूड्स में क्या होगा कि यूजिंग ईस्ट और बैक्टीरिया to bake bread, brew beer और culture yogurt। एक और पार्ट की चर्चा कर देते हैं, से भी
industry and environment. पहला है कि biotechnology can be used to control pollution. प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि बायोफ्यूल्स एनर्जी सेक्टर है, इसमें टर्निंग plants to gas into clean ethanol fuel to replace standard oil. सॉरी ठीक लिख लीजिए। सेकेंड इसका पॉइंट है वो है बायोफ्यूल्स के बाद बायो रिमेडिएशन। इसमें क्या होगा कि यूजिंग स्पेसिफिक biodegradable plant waste waste plastics to reduce बेस्ट। इसको मैंने कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल की बात हमने की, लेकिन एक कंसर्न यहाँ और भी है कि हमारा कंसर्न क्या क्या है आप देख लीजिए इसमें कि व्हाट इज द कंसर्न। इसमें जो है कंसर्न issues concern to biotechnology जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, इसमें क्या क्या कंसर्न पहला है कि कंसर्न जो है फर्स्ट ये चिंता की बात है, चैलेंजेस कह सकते हैं इसको। पहला है कि यूज ऑफ एनिमल्स in biotechnology poses great suffering to them। स्वाभाविक है एनिमल्स के यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, तो क्या होगा एनिमल सफर करेंगे। नंबर 2 पॉइंट है when animals are used to produce pharmaceutical proteins they are virtually reduced to the status of asexuality। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ए पॉइंट कंसर्न को यहाँ से जरूरी है जानना। इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रांसजेंट फॉर्म
of a transgene form one species to another species violates the integrity of species, integrity of species. Many more concerns are there, so important है मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ सो डेट की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाए. ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन इनटू एनिमल्स, आदमी के जीन्स को एनिमल में जो ट्रांसफर किया जाता है, एनिमल्स एंड वाइस वर्सा, या जानवर के आदमी में वाइस वर्सा, dilutes the concept of स्वाभाविक ह्यूमैनिज्म. ये तो समाप्त हो जा रहा हूँ. जब आदमी और जानवर के जीन्स को परस्पर ट्रांसफर किया जाए तो ठीक है. अब बायोटेक्नोलॉजी is disrespectful to living beings and only exploit them for the benefit of human civilization or human beings. And last but least एक पॉइंट और ही मैं ऐड कर देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में पोच unforeseen risks to in an environment encoding risk to biodiversity. Biotechnology क्या है कि poses challenges to biodiversity as well. So now all developments, whether the agriculture, whether the health sector, energy sectors, या फिर environmental purification, सभी जगहों में बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बनाई है और काफी मजबूती जगह बनाई है. लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है. कंसर्न का पॉइंट ये है कि मान लेते हैं एनिमल्स है और ह्यूमंस है, इनके जीन्स को ट्रांसफर करना. दूसरी बात क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है बायोडाइवर्सिटी को भी डैमेज कर सकता है, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग और द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इससे क्या हो सकता है कि एक समय आएगा कि जो हमारा जो क्रॉप्स जो होगा, फूड मटेरियल्स होगा, वो क्या होगा, रेसिस्टेंट नहीं हो पाएगा. वो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन से, टेम्परेचर से, रेन से, ह्यूमिडिटी से, या और भी जो इंसेक्ट्स है या बैक्टीरिया है उससे प्रभावित हो सकेगा. और उसके लिए फिर वैसी स्थिति में कोई उसका जो है रिमेडी नहीं बच पाएगा. तो कंक्लूजन यही है कि देयर शुड बी अ गुड बैलेंस बिटवीन द reckless use of biotechnology and the ethics. That's all for this session. Thank you.